महाराष्ट्र के नासिक के फर्जी बाबा अशोक खरात के मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। खुद को बाबा बताने वाले अशोक खरात पर गंभीर आरोप हैं। रेप, धोखाधड़ी और करोड़ों की संपत्ति का खेल। अब मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा, जांच की दिशा बदल चुकी है। सरकार सख्त है, कार्रवाई का संकेत साफ है। जब सत्ता खुद कहे कि अब जांच गहराई तक जाएगी तो ये संकेत होता है कि खेल बड़ा है और सच और भी बड़ा हो सकता है। अब इस फर्जी बाबा की बेहिसाब संपत्ति की जांच ईडी करेगी। जी हां, ये बहुत बड़ा फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस मामले में सबकी नजरें रूपाली चाकणकर पर भी बनी हुई हैं, जो इससे पहले महिला राज्य आयोग के अध्यक्ष पद पर थीं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कईयों का कहना है कि वह सिर्फ एक मोहरा है। कई बड़े नाम दबाए जा रहे हैं, जबकि माना जा रहा है कि रूपाली चाकणकर ने अपने पद का दुरुपयोग किया। एसआईटी से लेकर अब ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अब सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। यही वजह है कि अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री इस केस में हो गई है, जो आर्थिक गड़बड़ियों की तह तक जाने के लिए जानी जाती है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अशोक खरात की संपत्तियों और पैसों के लेन देन की जांच ईडी करेगी। ये फैसला खुद मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से बताया। आरोप है कि खरात ने अवैध तरीके से बड़ी संपत्ति खड़ी की और कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म व शोषण जैसे अपराध किए। अब एजेंसियां उसके बैंक खातों, लेन देन और संपत्तियों के स्रोत की गहराई से जांच करेगी। इस जांच का दायरा बड़ा हो सकता है और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा विवाद कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर लीक होने को लेकर सामने आया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कहा कि किसी को भी इस तरीके की निजी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार नहीं, केवल अधिकृत एजेंसियां ही इसे एक्सेस कर सकती हैं। ऐसे में ये जांच का विषय बन गया है कि आखिर ये डेटा लीक कैसे हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। सरकार इस पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किए गए दावों के बाद ये मामला और गर्मा गया। आरोप लगाया गया कि खरात के कुछ राजनीतिक नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सिर्फ आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि ठोस सबूत के आधार पर ही कदम उठाए जाएंगे। इससे साफ है कि सरकार इस मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय सबूतों पर ध्यान दे रही है। सीएम फडणवीस के मुताबिक अब तक अशोक खरात के खिलाफ करीब 12 मामला दर्ज किए जा चुके हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे और लोग सामने आकर जानकारी दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि लोगों का भरोसा जांच एजेंसियों पर बढ़ रहा है और यही वजह है कि नए नए खुलासे हो रहे हैं। विशेष जांच दल यानी एसआईटी भी इस मामले की तह तक जाने में जुटी है। फिलहाल अशोक खरात मामले में देखते हैं अब ईडी की कार्रवाई से क्या कुछ खुलासे होते हैं।